आज मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति वाली सारणी बनाना। ठीक है, त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। और इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि कैसे हमें बनानी है। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिख लेते हैं। साइन, उसके बाद कॉज, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक और फिर कोजेक। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एंगल लिख लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, सिक्सटी डिग्री और 90 डिग्री। अब देखो, यदि हमें साइन 0 की वैल्यू पता करनी हो तब हमें क्या करना है। हमने पहले यहाँ पर लिख दिया 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, उसके बाद में हमें सबको डिवाइड कर देना है 4 से डिवाइड कर देना है। और उसके बाद हमें सभी के ऊपर रूट लगा देना है। ठीक है, अब ये देखोगे अगर हम 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0। उसके बाद यदि हम 1 का रूट करें, स्क्वायर रूट करें तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब हुआ कि साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। इसके बाद ये देखोगे 2 1 से 2, 2 2 जार 4, तो ये कितना हो गया 1/2 रूट में। तो 1 का स्क्वायर रूट करोगे तो 1 आ जाएगा और जब 2 का स्क्वायर रूट करोगे तो वो कितना आ जाएगा √2। इसका मतलब क्या होगा कि साइन 45 की वैल्यू कितना हो गया 1/√2। साइन 60 की वैल्यू यदि हमें निकालनी हो तो हमें क्या करना है, √3 का यदि हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई √3/2। अब यदि हम साइन 90 की वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा 4 से 4 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। यानी कि साइन 90 की वैल्यू कितना हो गया हमारा 1। इसके बाद में यदि हमें कॉज की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो कॉज 0 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें पता करनी है, तो कितना हो जाएगा, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको हम रिवर्स लिख देते हैं। ठीक है, उल्टा करके लिखना है हमें इसको। तो 1 वहाँ पर है, हमने यहाँ पर लिख दिया, यानी कि कॉज 0 की वैल्यू कितना हो गया 1। अब यहाँ पर कितना लिख रहा है √3/2, यानी कि कॉज 30 की वैल्यू हो गया √3/2। कॉज 45 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। कॉज 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 और कॉज 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, कॉज की। कॉज 0 की 1, कॉज 30 की √3/2, कॉज 45 की 1/√2, कॉज 60 की 1/2 और कॉज 90 की 0। ठीक है, कितना आसानी से हमने बना दिया यहाँ पर। उसके बाद हमें 10 की वैल्यूज़ निकालनी है। तो 10 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं हमने इसको लिख दिया 0/1। तो यदि हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, यानी कि 10 0 की वैल्यू कितना हो गया 0। इसके बाद में इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि 1/2 और डिवाइड करना है किससे √3/2 से। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा करके हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब ये डिवाइड में होगा इसका मतलब है कि 1/2 और अपॉन में कितना 2/√3। तो इसको हम किस में ले गए मल्टीप्लाई में, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा उल्टा होकर जाएगा। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/√3। इसी तरह से इसको जब हम करेंगे 1/√2 अपॉन 1/√2, यानी कि कितना आ जाएगा 1। जब हम इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3/2 और मल्टीप्लाई 2/1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3/1, यानी कि ये कितना हो गया √3। अब इसके बाद में है 1/0। यदि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। अब हमें कॉट की वैल्यूज़ निकालनी है। तो कॉट की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसको उल्टा करके लिख देना है यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड, उसके बाद में √3, उसके बाद में 1, उसके बाद में 1/√3 और उसके बाद में 1090 की वैल्यू 0। ठीक है, अब हमें निकालना है सेक की वैल्यू और कोजेक की वैल्यू। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि tan जो है वो कॉट का उल्टा होगा, कॉस जो है वो सेक का उल्टा होगा और साइन जो है वो कोजेक का उल्टा होगा। अब यदि हमें सेक
जीरो की वैल्यू पता करनी है तो हमें क्या लेना है, ये कॉज वाला ले लेना है, ठीक है। तो हमने 1/1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1। इसको जब हम उल्टा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3। जब हम इसको उल्टा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, √2/1 यानी कि √2। इसको जब हम उल्टा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। जब हम जीरो को उल्टा करके लिखेंगे तो जीरो है हमारे पास। अब यदि हम इसको उल्टा करके लिखें तो कितना हो जाएगा, 1/0। और मैंने बताया क्या कि जब हम किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब कोजेक की वैल्यू हम इस साइन से भी निकाल सकते हैं और इसको उल्टा करके लिख कर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं वैसे लिख दे रहा हूँ इसको, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, उसके बाद में 2, उसके बाद में ये √2 और ये कितना हो जाएगा 2/√3 और उसके बाद में ये वाला sec 1। ये पूरी टेबल है, ये सबसे सिंपल ट्रिक है बनाने के लिए इसको, ठीक है। सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर निकाल ली है।